जनादेश 2012। खुल गया किस्मत का पिटारा, हो गया हार जीत का फैसला। किसी को मिला ताज तो किसी को मिला वनवास। उत्तराखंड की आवाम का फैसला, जनादेश 2012। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष किसकी बनेगी सरकार में। प्रदेश भर की जनता अपना जनादेश सुना चुकी है, जनादेश 2012। लेकिन इस बार जनता ने खंडित जनादेश सुनाया है, जिसके चलते सरकार बनाने को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के बीच खींचतान शुरू हो गई है। जनता ने कांग्रेस को 32 सीटें दी हैं तो भाजपा को 31। ऐसे में सरकार बनाने में सफल होने के लिए कांग्रेस को किसी भी हाल में 4 सीटों की जरूरत है और भाजपा को 5। ऐसे में कौन दे सकता है इनका साथ और किसकी बनती है सरकार, जानते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में आया खंडित जनादेश, न भाजपा न कांग्रेस, सत्ता की चाबी निर्दलियों के हाथ। विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में थे, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड में। बाकी 4 राज्यों में तो वहां की जनता ने अपनी मनपसंद सरकार को चुन लिया, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने दिया खंडित जनादेश। कांग्रेस को 32 तो भाजपा को 31 पर अटका दिया, यानी साफ कर दिया ना ही भाजपा और ना ही कांग्रेस पूरी आवाम की पसंद है। कांग्रेस 32 सीटों के साथ बड़े दल के तौर पर तो उभरा, लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए उसे 4 सीटों का आंकड़ा चाहिए, यानी 32 में जब 4 जुड़ेंगे तब आंकड़ा पहुंचेगा 36। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि जिन 7 सीटों में से 4 की दरकार है, उनमें 3 पर बसपा का कब्जा है और बाकी 4 में से 1 पर यूकेडीपी के प्रीतम सिंह पवार और 3 में से 2 पर कांग्रेस के बागी मंत्री प्रसाद नैथानी और हरीश चंद्र दुर्गपाल का कब्जा है, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय दिनेश धने ने जीत हासिल की है। यानी राज्यपाल अगर कांग्रेस को बड़े दल के नाते सरकार बनाने के लिए बुलाती भी है तो 4 का आंकड़ा जुटाना टेढ़ी खीर है। मान भी लिया जाए कि मंत्री प्रसाद नैथानी और हरीश चंद्र दुर्गपाल कांग्रेस के बागी हैं, लेकिन उसके बाद भी आंकड़ा 34 तक पहुंचता है। यह सबसे अहम भूमिका होगी निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश धने और यूकेडीपी के प्रीतम पवार की। इन दोनों का समर्थक ही कांग्रेस को सत्ता का स्वाद चखा सकता है, लेकिन इनको मनाना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन दोनों को पता है कि इनका इस वक्त क्या मोल है, यानी इतना आसान नहीं लगता। यही हाल सत्ताधारी दल भाजपा का भी है। भाजपा के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह सहित प्रदेश के तमाम नेता सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के पास 31 सीटें हैं, उसे 5 सीटों की दरकार है, यानी उसे 1 यूकेडीपी और 3 निर्दलियों के अलावा भी 1 सीट की दरकार पड़ेगी। यानी भाजपा के लिए बसपा का साथ हर कीमत पर जरूरी है। इस बार उत्तराखंड की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता उतना आसान नहीं जितना राजनीतिक दल चुनाव से पहले समझ रहे थे। आसानी से समर्थन देने के मूड में नहीं दिख रहे हैं बागी, निर्दलीय और बसपाई। जिनको रिजल्ट से पहले कुछ नहीं समझा जा रहा था, वो एकाएक अहम हो गए हैं। मौके की नजाकत इनकी समझ में भी आ गई है, इसलिए किसी भी दल को समर्थन देने से पहले ये वक्त का मूड भांपने लग गए हैं। सौभाग्य मिथिला के लिए चैनल हेड जयपाल सिंह की रिपोर्ट।